राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हो गया आगाज। क्या मिजोरम में भी चला राहुल गांधी का जादू? मणिपुर को लेकर क्या बोले राहुल गांधी? दोस्तों, राहुल गांधी मिजोरम पहुंच गए हैं। मिजोरम के आइजोल वो पहुंचे हुए हैं और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव के मद्देनजर ऐसा कहा जा रहा है कि मिजोरम वो पहुंचे हैं, लेकिन वहां जो माहौल नजर आ रहा है, क्या वाकई वो चुनावी माहौल है या वो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का आगाज है? चुनाव के दौरान आपने रैलियां होते देखी होंगी, आपने लोगों से नेताओं को वोट मांगते हुए देखा होगा हाथ जोड़कर, लेकिन क्या कभी चुनावी समय में आपने किसी नेता को पदयात्रा करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा दोस्तों, तो राहुल गांधी को देख लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा नॉर्थ ईस्ट में होने वाली थी, उस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने मिजोरम से कर दी है। जो तस्वीरें सामने आई है वो दिखाएंगे आपको इस खबर में, साथ ही पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मिजोरम के जरिए राहुल गांधी ने फिर एक बार देश के सामने मणिपुर के मुद्दे को छेड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को दरकिनार करने में लगी हुई है दोस्तों, उन मुद्दों को राहुल गांधी न सिर्फ उजागर कर रहे हैं बल्कि छेड़ रहे हैं, ताकि समझ में आ सके कि उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है। और जनता तक पहुंचकर न सिर्फ उनसे संबंध बना रहे हैं बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि वो अपनी परेशानी उनको बताएं। राहुल गांधी इसी वजह से मिजोरम के आइजोल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मिलकर उनकी समस्या जानी। उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, आपको वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए किस तरीके से फ्रेंडली नेचर राहुल गांधी का नजर आ रहा है। वीडियो देखिए। तो इसी सादगी की वजह से देखिए शायद राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं। वो लोगों के साथ उनके लिए सेल्फी खींच रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी परंपरागत पोशाक पहनकर उनका सम्मान कर रहे हैं। 40 सदस्य मिजोरम विधानसभा की बात की जाए दोस्तों, तो चुनाव 7 नवंबर को एक ही चरण में होने वाले हैं और वोटों की जो गिनती होगी 3 दिसंबर को होगी। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF और मुख्य विपक्षी दल जोराम पीपल्स मूवमेंट, इसने पहले ही सभी 40 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने कहा कि वो भी सभी सीटों पर आने वाले समय में जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी कर दी कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान हो सकता है कि उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी जाए। बीजेपी ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में 40 विधानसभा सीटों के लिए वो भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। हालांकि इस राज्य की बात की जाए दोस्तों, या तो इसमें कांग्रेस की सरकार रही है या फिर वहां की स्थानीय पार्टियां जो है उसकी सरकार रही है। इस बार कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच एक तगड़ा मुकाबला रह सकता है। वहीं बात की जाए इस राज्य में राहुल गांधी की कोशिशों की, तो जिस तरीके से पैदल यात्रा की शुरुआत उन्होंने मिजोरम से की है दोस्तों, हो सकता है कि कांग्रेस को इसका फायदा मिले। भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों से 3500 किलोमीटर की से ज्यादा का सफर 12 राज्यों में तय किया था राहुल गांधी ने। इसके बाद से ही राहुल गांधी और कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी एक पैदल यात्रा निकाली जाए, और इसलिए राहुल गांधी ने मिजोरम से 5 किलोमीटर की पदयात्रा की शुरुआत की है। इसी के जरिए मणिपुर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले मैं मणिपुर गया था। मणिपुर के विचार को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। अब ये एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य हैं। लोगों की हत्या कर दी गई है, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री को वहां यात्रा करना महत्वपूर्ण नहीं लगता है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से मिजोरम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी ने मुद्दा छेड़ा मणिपुर का। इससे पहले जब मणिपुर चल रहा था या मणिपुर में तनाव का माहौल था, तो मिजोरम के सड़कों पर भी काफी लोगों द्वारा इसके खिलाफ विरोध की जो लहर है वो देखने को मिली। मणिपुर में जिस तरीके से मणिपुरियों को परेशान किया गया और 2 जाति में उनको बांट दिया गया, वो जो हिंसा थी वो बेहद भयावह थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उस राज्य को छोड़ दिया गया उसकी हालत पर। हमारी मीडिया को इजराइल और हमास का युद्ध दिखाई देता है, लेकिन वो राज्य दिखाई नहीं देता जहां पर उनको जाना चाहिए, वहां की परेशानी दिखानी चाहिए। वहां जिस तरीके से लोगों के परिवार खत्म किए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं,
क्या उसको दिखाना हमारी मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो यही कारण है कि जिस मुद्दे को दबाया जा रहा है उस मुद्दे को राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं, दोबारा खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। और मणिपुर को लेकर तो सबसे ज्यादा देखिए राहुल गांधी को ही बुरा भला कहा था भारतीय जनता पार्टी ने। बावजूद इसके, उनके जाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता एक्सेप्ट उसके मुख्यमंत्री साहब जो कि कभी कभी दिखाई देते हैं, उनको छोड़कर बाकी कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का वो मणिपुर में दिखाई नहीं दिया। मैं दिग्गज नेताओं की बात कर रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, कोई भी मणिपुर में दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिए? अभी भी कोई नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। लेकिन वहां हालात बिगड़े हुए हैं इसकी खबर आप तक नहीं पहुंचने दी जाएगी। और खबर पहुंचने कैसे दी जाएगी जब कवर करने वाले जाकर इजराइल में बैठे हैं, तो कवर कौन करेगा? यही कारण है कि ऐसे ना ऐसे किसी ना किसी नॉर्थ ईस्ट राज्य में जाकर वहां मणिपुर का जिक्र लेना पड़ेगा, या उस राज्य की जनता से मणिपुर की जनता को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। और यही कोशिश शायद राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, जैसा दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का जो वीडियो सामने आया है, आपने वो वीडियो देखा। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है दोस्तों। एक वीडियो हमने आपको दिखाया जिसमें वो लोगों के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा नजर आ रही है। राहुल गांधी की इस यात्रा में, पदयात्रा में लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा दोस्तों। वो वीडियो बिना देर के आपको दिखाते हो, ये वीडियो देखिए। तो जैसा वीडियो में आपने देखा कि दूर दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है, राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है। यही एक क्रेज होता है किसी भी नेता का। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सालों में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का नजरिया, राहुल गांधी को लेकर लोगों का नजरिया बदला है। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी कभी भी सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, वहां लोगों से बात करते हैं, उनकी परेशानी जानने की कोशिश करते हैं, कभी कुलियों के बीच पहुंच जाते हैं, उनसे उनकी परेशानी जानने की कोशिश करते हैं, कभी युवाओं के बीच में पहुंच जाते हैं, कभी छात्रों के बीच में पहुंच जाते हैं, कभी चलती ट्रेन में पहुंच जाते हैं ताकि जो नॉर्मल क्लास के लोग हैं उनसे बातचीत की जाए कि वो किस परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों से जैसे वो कनेक्ट कर रहे हैं जनता के साथ, उससे उनकी छवि जो है बहुत ज़्यादा बदली है दोस्तों। देखने वाली बात ये होगी कि इस बदली हुई छवि का जो फायदा है वो कांग्रेस को आगामी चुनाव में या फिर आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, देश की सत्ता में कांग्रेस को ऊपर लाने में कितना असरदार साबित होगा दोस्तों, ये देखने वाली बात हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपके इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।